को भी पूरी रात, 28 तारीख को भी पूरी रात और 30 तारीख की रात्रि को वहां से सब कुछ डिस्पोज ऑफ करवा कर वापिस गए हैं। और विशेष इसलिए कि यमुना पार रहते हैं और यमुना पार से वहां पर आकर के इस काम को करना, मैं उनका एक बार करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन हम करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आज रही कि वो यज्ञ के अतिरिक्त वहां क्या क्या हो रहा था उसे देख नहीं सके, तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कभी अपनी बैठक करके और सीडी पूरी आप लोग देखें। सभी यज्ञ समिति के कार्यकर्ताओं का हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। मेरा सुरेंद्र जी, आप भी सभा मंत्री जो है वो ऊपर आ जाएं कृपा करके। पीत वस्त्र पहनाने में सहयोग करें ना, समय लग रहा है उसमें, समय लग रहा है बहुत ज्यादा। 2-3 अरुण जी आप भी पीत वस्त्र ले लें। शाला पीछे नजर आ रही है आपको और ये यशशाला के अंदर का दृश्य। एक बार इस पूरी समिति के लिए करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन यज्ञ समिति के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने बहुत सुंदरता से यज्ञ के कार्यक्रम को सफल बनाया। ये यज्ञ के अंदर का दृश्य, यशशाला के अंदर का दृश्य है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको बधाई, एक बार आपका धन्यवाद। इस ओर से उस ओर से कृपया करके उतरने के लिए उस ओर उधर का प्रयोग करें। अब प्रदर्शनी व्यवस्था समिति, प्रदर्शनी व्यवस्था समिति के हमारे सभी आ जाइए। प्रदर्शनी व्यवस्था में वो बहुत लंबा काम था। प्रदर्शनी के लिए फोटोग्राफ चुनना, उनको इस रूप में लाना कि वो दिखाए जा सके, उनको प्रॉपर कंप्यूटर पे उसको उसकी वर्किंग करना और उस वर्किंग को पूरे एक फ्लैश का रूप देकर के वहां पे जाके लगवाना और उनका 4-6 दिन निरीक्षण रखना और अंतिम दिन उनको उतार करके वापस। तो ये कोई छोटा कार्य नहीं था, बहुत बड़ा एक कार्य। प्रदर्शनी व्यवस्था समिति, बहुत, आप सभी ने प्रदर्शनी देखी थी जी? आप में से प्रदर्शनी कितनों ने देख पाए थे? प्रदर्शनी काफियों ने देखी, तो जिन्होंने देखी थी कम से कम बहुत जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। बहुत धन्यवाद। मैडम को बोलो यहाँ एकत्र करते रहे। हाँ यहीं रुकेंगे। अभी आ नहीं पाए यहाँ पर, पहुंच नहीं पाए यहाँ पर। श्री दिनेश सागर जी, डॉक्टर गंगाशरण आर्य जी, गजेंद्र सक्सेना जी, प्रेम कुमार शुक्ला जी, सीमा आर्य जी, कविता जी, डॉक्टर रेखा जी, श्री राजीव जी, सतीश चड्डा जी, राजीव कुमार आर्य जी, सन्नी आर्य जी, विनोद प्रकाश गुप्त जी, पुष्पा देवी जी, रविचंद्र गुप्ता जी, सुधा गुप्ता जी, बीएस कस्तूरिया जी, प्रेमलता जी, मधु भाटिया जी, मनोज कुमार आर्य जी, समीरा आर्य जी, डॉक्टर जीवन रावत जी और पूनम वर्मा जी, जिनके नाम मैंने लिए हैं उनमें से सभी लोग तो आज उपस्थित नहीं है, पर जो उपस्थित हुए उनके लिए एक बार करतल ध्वनि द्वारा हम पुनः अभिनंदन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रदर्शनी का वहां पे आयोजन किया और हजारों लोग उससे प्रेरणा लेकर के गए हैं और साथ साथ चित्र भी लेकर के गए हैं। तो मैं बंधुओं, हम समिति जिसका कार्य था, आइए जी, श्री नरूला जी के बड़ी समितियों का गठन था और बहुत बड़ा काम था उनके लिए, वो जानते हैं। मंच की मैनेजमेंट, मंच के ऊपर जो भी कार्यक्रम हो रहे थे उनमें फूलमाला, उनमें पटके, उनमें किसको ऊपर कहाँ बैठाना है, किस प्रकार से वहाँ की सफाई व्यवस्था, किसी का स्मृति चिन्ह देना है, किसी को कुछ देना है, और सारी व्यवस्था। और मंच के पश्चात जो विद्वान जाते हैं उनको जलपान आदि की देखना और आने के समय उनको देखना, ये पूरी व्यवस्था जो थी मंच व्यवस्था कमेटी की थी। तो मैं उनके श्री ओम प्रकाश आर्य जी अध्यक्ष और श्री प्रकाश आर्य जी और श्री सुरेंद्र बुद्धि राजा जी उसके संयोजक, और ऊपर आइए, क्या एकत्र नहीं किया था? मैं क्या, मैंने कही थे एकत्र कर लीजिए पहले।
श्री राजेंद्र पाल आर्य जी, श्री सतीश चड्ढा जी, भाई एक बार आइए सभी लोग। ये वहीं पर रहे हैं, वहीं पे सोए भी हैं रात्रि को भी, क्योंकि ये जानते हैं रात को 11-11 बजे तक कार्यक्रम खत्म होता था। सवेरे 7 बजे से पहले सफाई होनी जरूरी होती थी। ठीक 9 बजे से लाइव टेलीकास्ट की टीम आ जाती थी और सब लोग आ जाते थे। तो इस प्रकार से हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में सार्वदेशिक आरपनी सभा के पूज्य प्रधान आदरणीय आचार्य पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज उपस्थित हो चुके। एक बार करतल ध्वनि द्वारा हम उनका यहाँ पधारने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारा बहुत सौभाग्य कि आज वो हमारे कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन उनका हम करतल ध्वनि द्वारा करना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी निभाई थी आदरणीय श्रीमती सरोज यादव जी ने। वे आए, कृपया आए। श्री प्रकाश आर्य जी आज यहाँ नहीं आ पाए, सभा मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति थी। श्री सुरेंद्र बुद्धि राजा जी जो कि संयोजक, श्री जितेंद्र खरबंदा जी, राजेंद्र पाल आर्य जी, सतीश चड्ढा जी, विजय पोपले जी, ओम प्रकाश आर्य जी, सतीश जुनेजा जी, अनिल वीर आनंद जी, राजपाल खरबंदा जी, वीरेंद्र मक्कड़ जी, सुषमा शर्मा जी, कविता आर्य जी, प्रकाश कथुरिया जी और विमल बुद्धि राजा जी। तो इस प्रकार से इन सभी कार्यकर्ताओं ने मंच को सुचारू रूप से चलाए रखने में, और इनकी भी वही स्थिति है कि इन्होंने मंच के अतिरिक्त वहां क्या हो रहा है पूरी समारोह में वो नहीं देख पाए हैं। तो इसके लिए भी इनका कहीं ना कहीं एक चीज थी बीच में बातचीत में कि विनय जी हमें मंच पे आपने बिठा दिया, हम तो कहीं कुछ देख ही नहीं सके हैं। तो मैं जी आइए। मैं हमारे आज पूज्य आचार्य बलदेव जी समिति का सम्मान कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य है कि सार्वदेशिक सभा के प्रधान और सार्वदेशिक कार्य दल के प्रधान संचालक दोनों ही हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि द्वारा समिति का अभिनंदन। इसके पश्चात नरोला जी आपकी कमेटी तैयार है। वहां पर एक समिति थी, उसका काम केवल ये था यज्ञशाला से, भोजनशाला से और अन्य मुख्य मंच पर जहां जहां पे दानदाता कुछ ना कुछ दान राशि देना चाहता है, लेकिन उससे ले और सुरक्षित रखकर उसको बैंक में जमा कराता जाए हाथों हाथ। तो वहां पर बैंक की भी व्यवस्था थी, एक्सिस बैंक की और SBI बैंक की, और दोनों बैंकों में हमारा पैसा लगातार वहीं जमा होता रहा। हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, क्योंकि 4 दिन बैंक बंद थे, लगभग 3 दिनों में तो कैसे होता काम। तो ये व्यवस्था की गई थी। ये समिति के कार्यकर्ता ऊपर आए, ऊपर 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 आधे नीचे आ राज सिंह जी, आचार्य राज सिंह जी आचार्य जी को तो बीच में जगह बना दो ना उनके लिए, सुरेश जी के लिए आचार्य जी। हाँ। विदेश विभाग की समिति एकत्र हो चुकी हो तो आए नहीं अब। अच्छा चलिए आगे एक बार इस पूरी समिति ने देखो, धन की व्यवस्था के बिना तो कोई काम हो नहीं पाता। तो आपकी समिति ने सम्मेलन स्थल से 100 रुपए 50 रुपए कर करके काफी मात्रा में धन एकत्र किया है। और मैं समझता हूँ यदि समिति ठीक से वर्क ना कर पाती तो शायद इसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रहती। तो एक बार करतल ध्वनि द्वारा इस पूरी समिति के लिए पुनः बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद इस समिति के कार्यकर्ताओं को। आ गई बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आइए उस ओर से आप आए।
आप इन समितियों के आकार से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कार्यकर्ताओं ने इसमें अपना योगदान और सहयोग दिया होगा। एक बार बिजली व्यवस्था समिति का एक बार आप सभी करतल एक है सिर्फ देवकीनंदन जी को दे, देवकीनंदन जी को, हमारे युवा साथी और बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इस समय सीपीडब्ल्यू टीम में, और अपनी योग्यता का पूरा लाभ उन्होंने इस समिति को दिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन युवा साथी ने रात को 2:30 बजे नहीं देखा, 1:30 बजे नहीं देखा, सवेरे 4 बजे नहीं देखा, वहां पहुंच करके व्यवस्था चालू रहनी चाहिए ये उन्होंने देखा और उसको अनुरूप रखा इस कार्यक्रम को। तो मैं उनका पूरी समिति के एक बार करतल ध्वनि द्वारा हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात पूरी होगी ये समिति, सामने की ओर आ जाएं। और समिति के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप सभी मिलकर के कुछ स्वर से गायत्री मंत्र बोले, क्योंकि प्रभु का नाम लेने से हमें शांति मिलती है और ऐसे बड़े बड़े काम उस प्रभु की दया से ही संभव है। तो प्रभु का नाम लेना बहुत आवश्यक है। गायत्री मंत्र बोले पुण्य के भागी बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर व सत्कार के योग्य पवित्र आत्माओं, महासम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन जिसका कितने दिन से हम बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा सम्मेलन हो, ऐसा महासम्मेलन हो, न भूता है कभी अब तक ना हुआ हो। आगे परमात्मा अधीन होता है। आप लोगों ने समितियां बना करके, जितने आप बैठे समिति वाले, ऐसा काम करके दिखा दिया, वास्तव में असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। ऐसा टोपल में भी नहीं दिखाई देता था। इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, इतनी संख्या होना ये ऐतिहासिक संख्या थी। 1,10,000 की एंट्री हो चुकी थी और गणना की 2 लाख के लगभग, बताते 2 लाख के लगभग संख्या थी। ये सब इतना बड़ा सम्मेलन, उसकी सुव्यवस्था करना, ये आप लोगों के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि जहाँ कहीं भी बातें करते हैं, कोई बातें चलती हैं, सम्मेलन होते हैं, तो ये बातें होती हैं ऐसी व्यवस्था करना जैसे दिल्ली में हुई थी। तो दिल्ली जैसी व्यवस्था जो है अब तक जो है कोई भी सम्मेलन, महासम्मेलन, चाहे वो देश में हुआ हो तो विदेश में हुआ हो, ऐसी व्यवस्था कोई कर नहीं पाया है। इस प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से आपने कार्य किया और दिन रात कार्य किया, लोगों को महासम्मेलन दिखाया, विद्वानों के भाषण सुनाए और लाभ पहुंचाया, और आपने मूक भाव से बहुत बड़ा काम किया। दिन रात है निष्कार्य किया है, दिन रात कार्य किया है और ऐसा करके दिखाया कि कार्यम वास्ताजेयम श्रीवा पातेयम। श्री जाए लेकिन कार्य हमारा सफल हो जाए। 4 दिन तक लगातार, यहाँ तक सुना भोजन समय पर भोजन मिला ना मिला कोई परवाह नहीं, दिन रात काम किया है। तो आप सब के सब जिन्होंने की उच्च स्तर पर काम किया है और ऐसा काम किया है कि सबको
वाह वाह करते गए हैं, इस प्रकार का ऐसा योग बनाया। तो ये सब आप लोगों के कारण हुआ है। तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे अधिकारी वास्तव में विशेष ईश्वर उपासक होते हैं, विशेष अधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। श्री सब जानते ही हैं, मान्यवर श्री विनय जी ने जो काम किया है, जो कार्य जो है श्री राज सिंह जी ने किया, इसी प्रकार से धर्मपाल जी ने काम किया। इनका काम तो सराहनीय है ही, साथ साथ जो है आप सहयोगना करते हैं, तो इनका यश योगदान भी ना होता। तो 30 के करीब यहाँ पर देश आए और उनकी प्रकार से व्यवस्था हुई। इसी ढंग से सभी प्रांतों से इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आज के जनसंख्या में आए हैं, और सभी के सब जो है वो धन्यवाद करते हुए आपका गए। तो इस प्रकार से तो आप पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इससे भी बढ़ करके आगे काम करते रहेंगे और आगे से भी जो है उच्च स्तर के महासम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन यहाँ पर होंगे और आप लोग जो है इसको बहुत बड़ी ढंग से और ऐतिहासिक ढंग से सफल करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका। बंधुओं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। इस समय हमारे सार्वदेशिक आर्य प्रति सभा के प्रधान पूज्य आचार्य बलदेव जी यहाँ पर हैं। मेरा मानना ये कि आपके साथ में पूरे भारत में घूमने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश की एक एक जगह पर जाके आप आचार्य जी साथ में थे, हम रात रात चलते थे, पूरी रात चलना, सुबह भी प्रोग्राम, शाम को भी प्रोग्राम। तो इतना बड़ा आयोजन की सफलता का मैं एक कारण और समझता हूं कि इस समय आर्य समाज के शिरोमणि संगठन के प्रधान पद पर एक तपोनिष्ठ, एक वीतराग, एक त्यागी तपस्वी, ऋषियान के ओजस्वी तेजस्वी वक्ता, व्याकरण के सूर्य, उनके तप के कारण से सम्मेलन सफल हुआ, मेरा ऐसा मानना है। उनकी तपस्या का प्रभाव था। ध्यान रखना, जब तपस्वी व्यक्ति सामने आता है तो ईश्वर की कृपा से सारे काम जुड़ते चले जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या की आशा हम भी नहीं कर रहे थे। आचार्य जी को इस बारे में 2.5 लाख लोगों की तो और लोगों के सामने आ चुकी, और कितने लोग थे गिनती नहीं हो सकी हमारे पास। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे शिरोमणि पद पर ऐसे तपस्वी, ऐसे महान सन्यासी के रूप में उपस्थित हैं। उनके प्रभाव से ये सम्मेलन इतना बड़ा सफल हुआ। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बाधाएं छट गई, अनेक लोग बाधाएं डालने वाले परास्त हो गए, और विश्व के अंदर इस बात की जानकारी हुई कि यही एक सिद्ध सफल शिरोमणि सभा, सार्वदेशिक सभा है। इसलिए एक बार जोरदार फिर से पूज्य आचार्य जी के लिए आप अभिनंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। अगला क्रम चल रहा हूँ, वीआईपी आमंत्रण समिति। जिस समिति की जिम्मेदारी थी, लगभग 3-4 महीने से वो इस कार्य में जुटे हुए थे। किस तरह से किस किस वीआईपी को बुलाना, उसका समय लेना, उनसे मिलना, उनको सम्मेलन के बारे में बताना, उनको यहाँ बुलाना, इस प्रकार से जो कार्यक्रम था, उनके श्री संयोजक श्री कृपाल सिंह जी और जोगेंद्र खट्टर जी अध्यक्ष, और सदस्य श्री कृष्ण कुमार सिंगला जी, रवि आहूजा जी, यशदत्त आर्य जी, श्री सुभाष आर्य जी, श्री वीरेंद्र सैनी जी, श्री विनय नारायण जी और श्री आनंद। आप ऊपर आने में असुविधा ना हो और उनका कार्यक्रम ठीक से हमारे यहाँ पे संपन्न हो और उनको जलपान आदि करा करके ही भेजा जाए। तो वीआईपी आमंत्रण समिति ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मुख्य रूप से हमारे आदरणीय जोगेंद्र खट्टर जी और श्री कृपाल सिंह जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उनके सभी साथियों का। श्री के आप महत्व को समझ सकते हैं। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खट्टर जी अध्यक्ष और श्री कृपाल सिंह जी संयोजक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तालियों में कंजूसी ना रखना भाई, जितनी ताली बजाएंगे उतना अधिक अच्छा लगेगा भोजन में। आइए उस ओर से आए। इसके पश्चात में फीडबैक कमेटी,
जिस समिति का काम था फॉर्म्स लेना और फॉर्म्स को विदेश के लोगों से और अलग अलग प्रांत के लोगों से करवाना फॉर्म्स, कोई अंग्रेजी में, क्योंकि जब कुछ अव्यवस्थाएं थी तो अव्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा झेला फीडबैक कमेटी वालों ने। और जैसे ही उनसे मिलते थे, ये क्या तुम्हारी व्यवस्था है, समस्या आती थी, टॉयलेट्स में समस्या आई होंगी, कहीं पानी में समस्या आई होगी, किसी को भोजन की लाइन में लगना पड़ा होगा, तो वो किसी को बाहर की लाइन में, सुरक्षा वाली लाइन में लगना पड़ा होगा। तो फीडबैक कमेटी के सदस्यों के अनुभव मैं समझता हूँ बहुत हमारे अच्छे रहे होंगे। तो श्री हरिओम जी आकाश, श्रीमती हनी अग्रवाल जी, ऐसा करें कुर्सियों पर, अध्यक्ष जी आ नहीं पाए, श्रीमती हनी अग्रवाल, अभी तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जल्दी आओ। इसके पश्चात शंका समाधान कक्ष कमेटी। शंका समाधान कक्ष कमेटी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, उसने अपना दायित्व बहुत अच्छे ढंग से निभाया है और चारों दिन शंका समाधान के सत्र लगातार चलते रहे। बंधुओं देखना, संख्या इतनी हो चुकी थी कि हमें लोगों को उन कक्षों में सुनाना पड़ा, लेकिन शंका समाधान कक्ष के हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना था कि वो सुबह आकर के उनको उठाते थे और उनके बिस्तरों को तय करके साइड में रखते थे और कुर्सियां, रात्रि को फिर से कुर्सियां बाहर और रात्रि में सोने वाले लोग फिर से अंदर। तो ये करके इन्होंने एक बार तो हिम्मत हार गए कि विनय जी क्या करें, वहां तो सारे लोग आके सो गए, लेकिन फिर भी आपने शंका समाधान कक्ष को बहुत बखूबी ढंग से चलाया है, संचालित किया है। तो मैं श्री राजीव चौधरी जी संयोजक, श्रीमती रेणु चौधरी जी नहीं आ पाई हैं, श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री दीपक खन्ना जी, श्री अमृता पाल जी, अच्छा अमर सिंह पहल जी और श्री जितेंद्र जी और डॉक्टर विनय विद्या अलंकार जी ने इस कक्ष के लिए विशेष भूमिका निभाई है। मैं उनका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई कि जब कोई विद्वान ना हो इन्हें बुलाएं और शंका समाधान का कार्य ये संचालित करते रहेंगे। तो इसी कारण से इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य मिस किया है, लेजर शो। विनय जी बोले उस समय मुझे शंका समाधान वालों ने बुला लिया और मैं वहां चला गया, मैं लेजर शो नहीं देख पाया। तो ये बड़ा दुख का विषय विनय जी। फिर आपको 30 तारीख को देखिए पीछे लेजर शो दिख रहा है आपको, अब देख सकते हैं। एक बार तालियां द्वारा इस समिति का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक मिनट, हमारे बीच में इस समारोह के स्वागताध्यक्ष पूजा श्री महाशय धर्मपाल जी उपस्थित हो गए। एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और एक मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार महाशय धर्मपाल जी का हम करतल ध्वनि द्वारा यहाँ पधारने का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर हमारे बीच पधारे हैं। कौन आगे? गौशाला समिति जो बनी थी उसके संयोजक श्री धूम सिंह जी, धूम सिंह, अच्छा एक मिनट, वो किसकी? तब तक हम एक विशेष कार्य यहाँ पर करना चाह रहे हैं। श्री सलूजा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया करके मंच पे आ जाए। अपने पंजाबी बाग आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की और यज्ञ समिति के कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा थी कि आज उनका हम यहाँ यज्ञ समिति की ओर से सबसे बुजुर्ग करके वहां पर इस यज्ञ के कार्य को संपन्न करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो वे शॉल लाएं के कार्यों को देखते हुए लोगों ने आपको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो आज हम सभा की ओर से भी और आप सभी की ओर से आदरणीय सलूजा जी को महात्मा की उपाधि देना चाहते हैं कि आप आज से इनको महात्मा के रूप में बुलाया करें। एक बार आचार्य जी का भी आशीर्वाद हो। आचार्य जी सारा जीवन सारे यज्ञों की व्यवस्था, हमेशा सब कार्यक्रमों में यज्ञ की व्यवस्था 2006 से लेकर के आज तक, सब 2006 से सम्मेलन को भी लेकर के, तो आपने जो व्यवस्थाएं की हैं, मैं एक बार करतल ध्वनि द्वारा हम उनका अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर महात्मा मदन मोहन जी, भाई 3 M हो गए, पहले 2 वाले थे, MM सरोजा, अब मैम सरोजा हो जाएगा। देखिएगा, वास्तव में ये महात्मा के पद के योग्य हैं। इनके अपने सगे भाई पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी, जो पांचली के अंदर हमारा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, उसको वही चलाते थे। इनके भाई थे, इनके सगे भाई थे।
और वो महात्मा जी ने हजारों ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मौत के मुंह में चले गए, उनको मौत से निकाला। एक उदाहरण आपके सामने, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य देवव्रत जी, ये आशा खत्म हो गई थी वो बचेंगे, सारे डॉक्टर फेल हो गए और उन्होंने उस प्राकृतिक चिकित्सा से उनको फिर से नव जीवन दिया। आज वो बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ हैं और उन्होंने इसी बात से प्रभावित होकर गुरुकुल में एक नेचुरोपैथी का सेंटर बनाया। इसलिए इनके भाई भी महात्मा थे, आज ये महात्मा हो गए हैं, वानप्रस्थी के रूप में काम करेंगे। एक बार फिर से बधाई देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अगली समिति, मेरा एक अनुरोध है कि कार्यक्रम ये अलग तरीके का है, तो इसमें थोड़ी सी हम सभी को सहभागिता देनी पड़ेगी। जितने महानुभाव यहाँ खड़े हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। साउंड और माइक व्यवस्था बहुत बड़ी कमेटी बनी थी बंधुओं, और आप लोग सुन के हैरान होंगे, लेकिन 26 जगह पर माइक लगा है। 26 अलग अलग जगहों पर माइक लगाए गए हैं, अलग अलग सेट, पार्किंग से लेकर के मुख्य द्वार पे लेकर के सूचना द्वार पे, और यज्ञशाला में, छोटी यज्ञशाला में, मुख्य मंच पर, और अलग अलग हॉल्स में, भोजनशाला में, और आवास व्यवस्था में, विशिष्ट अतिथि आवास व्यवस्था में, सब जगह के माइकों का अलग अलग संचालन और अलग अलग लोगों के सहयोग से करवा पाना ये बड़ा श्रमसाध्य कार्य था। तो मैं श्री जगदीश नांगिया जी अध्यक्ष और श्री राजेंद्र लांबा जी संयोजक, श्री नरेश गुलाटी जी, श्री देवेंद्र अरोड़ा जी, योगेश मल्होत्रा जी, सुनील बत्रा जी, शशिकांत तुली जी, राजेश कार्ला जी, विश्वदीप लांबा जी, संदीप अरोड़ा जी, इन सभी से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पे आए और महाशय जी का और आचार्य जी का और स्वामी देवव्रत जी का कीर्तन होना था। तो लगभग 2:30 बजे तक ये कार्यकर्ता ध्वजारोहण स्थल पे और दूसरी जगहों की व्यवस्थाओं को ओके देख रहे थे कि ओके होगी है कि नहीं होगी। तो ये एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी से काम निभाने के कारण से ये संभव हो पाया। तो मैं इस सभी समिति कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। सुरेश जी, सीधे करते रहना, पीत वस्त्रों को सीधे जरूर करना। भाई साहब, मेरा आप सभी से अनुरोध है, इसको सीधा कर लें, ये जो है ना। हाँ, नांगिया जी सुनो, प्रधान जी जगदीश नांगिया जी प्रधान थे अध्यक्ष। प्रधान जी, इसलिए मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि व्यवस्थित रूप से हम इस कार्यक्रम को चलाएं। लाइव स्ट्रीमिंग का कार्य बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। एक बार करतल ध्वनि द्वारा इस माइक समिति का हम अभिनंदन करते हैं। इन्होंने जो कार्य अंजाम दिया, जिसके कारण से हमारी आवाज आप तक पहुंच पाई, आर्यजनों तक सभी आवाजें पहुंच पाई। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं समिति कार्यकर्ताओं का। पंडाल समिति, श्री प्रेम अरोड़ा जी उपस्थित रही है सम्मेलन में, बिगड़ी नहीं है। हमारी बहन जी जो है सुनीति जी तीसरे दिन वक्ता थी। बहन जी आपने देखा होगा सारी कुर्सियां व्यवस्थित थी, बिगड़ी नहीं। क्यों? एक इस समिति के कारण से। हमारे ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे नीचे खड़े होंगे बेटे यहाँ पे। पूरे पंडाल में पूरे दिन रहना। बिहाड़ गांव अध्यक्ष थे हमारे सुरेश चंद्र अग्रवाल जी। सुरेश चंद्र अग्रवाल जी को आप इस समिति के अध्यक्ष थे। देखिए पीछे पंडाल दिख रहा है, देखिए कितनी भीड़ है पूरे पंडाल में, और पूरी व्यवस्थित भीड़ को रखना, पूरी कुर्सियों को व्यवस्थित रखना इस समिति के इन बच्चों के कारण और इनके जो अधिकारी थे उनके कारण संभव हो पाया। तो मैं धन्यवाद करूंगा इन सभी कार्यकर्ताओं का। देखिए पीछे पंडाल की फोटो आप इस समय देख रहे हैं। जी के लिए और नीरज आर्य जी को और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, इन बच्चों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं पंजीकरण पर। बंधु, हमने विशेष निर्णय किया था कि जितने भी महानुभाव आए
उनका पंजीकरण जरूर हो। तो उनका पंजीकरण तभी संभव था जब उसके लिए बहुत बड़ी टीम हो, और टीम के सहयोगी तो बहुत थे, और टीम ने वो होती है जो अपनी जिम्मेदारी अधिकारियों का मैं यहाँ पर